एक नजर में भी प्यार होता है मैंने चाहूंगा सभी की ओर से थोड़ा जोरदार ताली बजेगा समस्त महागुरु के जोरदार करताली बाजिबो आज आपण मन सम्मान को अछि चीफ गेस्ट आईएएस फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी संको अनुरोध करिबी से निजर गांगुली है। मैं गुड़गांव में पली बड़ी हूँ और अभिनय और नृत्य सीखती हूँ, ओडिसी सीखती हूँ और अभिनय करती हूँ। और मेरी गुरु है श्रीमती गीतांजलि आचार्य, जिनके पास मैं पिछले 13-14 साल से सीखती हूँ। हमारा घराना पद्म विभूषण गुरु श्री केलुचरण महापात्र से ताल्लुक रखता है। क्या मैसेज हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में कई सदियों से कहा गया है हम वसुधैव कुटुंबकम्, तो हम नॉर्थ और साउथ और ईस्ट में कोई डिवाइड नहीं है, एक ही सूत्र के है सब। वेद एक है, शास्त्र एक है, पुराण एक है और सारा वाङ्मय भी एक ही है हमारा। तो ये जो आजकल थोड़ा चल रहा है, साउथ वाले बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी उसमें, और उसकी जरूरत नहीं है। हम सब डीएनए भी हमारा सेम है और कल्चरल कंटिन्यूटी भी सेम है। क्या मैसेज देना चाहोगे गुड़गांव से? राम राम जी, मैं थारी छोरी हूँ और आशीर्वाद कीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ। और मैं चाहती हूँ कि गुड़गांव के यूथ, स्पेशली लड़के, थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक और डांस की तरफ तवज्जो दीजिए। उसमें क्या है ना, आपके अंदर जो सॉफ्टनेस है वो भर के आएगी और आप लड़कियों को सिर्फ वस्तु के हिसाब से देखना बंद कर दोगे। आप उनको सहपाठी, दोस्त ऐसे भी देख सकते हो। तो ये सब अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाइए। आपके पास जो ताकत है उसको स्पोर्ट्स में यूज कीजिए, जैसे कि करते आए हैं, मिलिट्री में यूज कीजिए, पर ऐसे नहीं। और तो और आप और सब आपकी सहपाठियां, आपकी बहन सब एक बराबर है।
वस्तु नहीं है वो आपके विलाप की। हृदय रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, वो भी चीफ स्पीकर होके आ चुके हैं। 1000 लोग प्रवासी ओडिया सारा कम्युनिटी का लोग आज शामिल हुए। इधर सारे स्टॉल ओडिशा का खाना पीना, नॉर्थ इंडिया का खाना पीना, और खाली ओडिशा का लोग नहीं, इधर हम सारा कम्युनिटी का लोग को बुलाए। सारे लोग ओडिशा का कला संस्कृति उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, विकसित ओडिशा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा कैसे होगा 2047 में, ओडिशा 2036 में जब 100 साल होगा, ऐसे 2047 में जब देश 100वां साल होगा, तो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत को एक विकसित राष्ट्र विश्वगुरु बनाना तब संभव होगा जब कला संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी का भागीदार रहेंगे। हम लोग ओडिशा का इधर 1 लाख से ज्यादा लोग रह रहे कई सालों से, लेकिन हमारा जो बच्चे भूल जाते हैं ओडिशा का कला संस्कृति, ओडिशा का भाषा, उसको कैसे हम जागृति रखेंगे, बचा के रखेंगे, ये के माध्यम साथ साथ हम हरियाणा में रह रहे, हरियाणा कल्चर को भी हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ना हमारा जन्म हुआ उड़ीसा में, लेकिन हमारा कर्मस्थली हरियाणा गुड़गांव में हो गया। इसलिए सभी को साथ में लेके एक फ्यूजन का डांस, आप जो देख रहे हैं जो प्रोग्राम हो रहा है, कितना लोग इधर भीड़ है सारे, और मीडिया भाई बहन जो आप लोग आए, और इससे पहले प्रेस रिलीज हुआ आप लोग आए थे, सभी को मैं तहे दिल से कलिंग भारती फाउंडेशन तरफ से आपको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। मैं इतना बात बोलना चाहता हूँ। काल का भी कार्यक्रम है, काल लोग भी आएंगे। झूला झूलती हैं लड़कियां, सिमिलरली यहाँ तक है, बट बेसिकली वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है, लड़कियों को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सपेक्ट करता है कि मदर को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, धरती माता को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो घर का सारे काम पुरुष लोग करेंगे, कोई लड़की कोई काम नहीं करेगी, मतलब नॉट एक्सपेक्टेड, कोई पुरुष बना भी नहीं करेगा। तो क्या होती है कि पकवान भी खास बनती है। अगर आप आए हो, एक पोड़ो पीठा बोलकर एक चीज होती है, एक पीठा बनता है जो कि बेक होकर होता है, और पान के बिना राजा नहीं होता। मेरे हाथ में पान आप लोग देखते होंगे, तो पानो होता है, खास खास पकवान होती है। तो लड़की दे विल ट्रैवल, मतलब ये नहीं कि घर में बैठे, एक घर से दूसरे घर में जाएंगे, एवरी फैमिली, ये नहीं देखना कि मेरा बेटी है या किसी और का बेटी है, सबके बेटी को एक किस्म का रिस्पेक्ट करना है। सो ये उड़ीसा का परंपरा शुरू से है, और उड़ीसा का जो महिलाओं को सम्मान देने का परंपरा कोई नई नहीं है। और कई फेस्टिवल्स होती है जिसमें ये नहीं देखा जाता है लड़का है या लड़की है। जैसे एक प्रथमाष्टमी बोलकर हमारा एक पर्व होता है, जो कि आपका मार्गशीर का महीना का जो कृष्ण पक्ष अष्टमी में आता है। तो जो परिवार का सबसे बड़ा संतान है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। बड़ा संतान मतलब लड़का जो है नहीं, घर के लड़की अगर बड़ी है तो उसी को नहीं कपड़ा मिला जाएगा, उसी को पूजा होगा, उसका सब मिलेगा। अगर लड़का नंबर 2 है तो उसको नहीं मिलेगा। बड़ी है तो बड़ी है, बड़ा है तो बड़ा है, ठीक है। और मैं मामा हूँ, तो मुझे मेरा जितने बहन है उनका जो बड़ा संतान के लिए कुछ ना कुछ भेजना है। तो वी रिस्पेक्ट दी somebody who is elder irrespective of the gender। सो महिलाओं को स्थान देना ये भारतीय परंपरा का चीज है। उड़ीसा में क्यों है, दूसरे जगह में क्यों नहीं? इसके कारण है कि उड़ीसा का इतिहास ऐसे रहा है कि बाहरी सत्याव या बाहरी रूल्स बहुत कम उड़ीसा में रहा है। तो हमारा जो देशीय परंपरा है, भारत का जो असली परंपरा उड़ीसा में ज्यादा है। हमारा देश में हम भेदभाव नहीं समझते, किसी ऐतिहासिक कारण से ये भेदभाव वगैरह आ गए। अब अभी ये खत्म हो रही। अभी आप देखते हो पेरेंट्स वो कोई भेदभाव नहीं देते, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था, मैं डॉक्टर को कहा, उन्होंने किसी कारण से टेस्ट किए, मैं डॉक्टर को पूछा क्या हुआ, मुझे रोहतक मेडिकल कॉलेज का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह के सर मालूम नहीं पड़ा। मैं कहा मैडम किसको बुद्धू बना रहे हो, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, मैं IAS अफसर हूँ, लड़की इसलिए बता नहीं रहे हो। मेरे लिए लड़की बड़ी अच्छी बात है, और मेरा पहली बेटी बड़ी। तो ये चीज दूर हो रही है। तो हमारा देश लक्षण दिखा रहा है कि कैसे देश बढ़ेगा, और हम गुड़गांव में ये पर्व बना रहे, बहुत अच्छी बात है। कल मैं काफी अफसरों से बात कर रहा था। गुड़गांव का बड़ा बात यह है
कि हमने पूरे भारत को अपना है। नॉर्थ इंडिया में जो विरासत है ना, या पुराना पंजाब का विरासत में कहता हूँ हमारी आने वाले हम मुस्लिम क्यों नहीं, पंजाब के लोग भी यहाँ हैं। फेस्टिवल हमें ओडिया हमें रॉजो फेस्टिवल उड़ीसा का एक यूनिक फेस्टिवल है। मैं भारत में विदेश में बहुत घुमा हूँ, इस किस्म का फेस्टिवल का पैरेलल कहीं नहीं है। हमारा तीज से काफी मिलती जुलती है, मतलब अगर नजदीक फेस्टिवल देखोगे तीज से मिलती है। जैसे तीज हम यहाँ पे सावन में मनाते हैं, रजो उड़ीसा में आषाढ़ का महीना जब शुरू होता है तब बनती है। जैसे तीज में यहाँ पे सावन में बारिश आती है, उड़ीसा में मानसून आती है आषाढ़ का महीना में। आप अगर मेघदूत पढ़े होंगे कालिदास के, कालिदास लिखते हैं आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, द फर्स्ट डे ऑफ आषाढ़ में मेघा सृष्ट भानु, स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स। मेघदूत में जैसे यक्ष मेघ को अपना दूत बना कर भेजा था, महेंद्रगिरी पर्वत जो दक्षिण उड़ीसा में है वहीं से भेजा था। तो ये मानसून का आरंभ होती है तभी फेस्टिवल होता है। ये लड़कियों का फेस्टिवल है, तो लड़कियां सजती है, जूते पहनते, खाली पैर में नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे खाली पैर? धरती माँ को कष्ट ना हो। तो ये लड़की का अकेला फेस्टिवल नहीं है, धरती माँ का फेस्टिवल है। धरती माँ को कोई कष्ट नहीं देना है, कोई खुदाई मिट्टी का नहीं करना है, पर्यावरण को दूषित नहीं करना है उसका। तो धरती माता का पूजा होती है, लड़कियों का पूजा होती है, वो सस्ती है। तो 3 दिन अगर काम नहीं होगा तो कौन काम करेगा? खाना पीना खाएंगे, क्या करेंगे? तो घर के जो पुरुष होते हैं वो सारे करते हैं। प्रस्तुति 7वां प्रवासी ओडिया रज महोत्सव आज बड़ा धूमधाम में गुड़गांव सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में अभी जोशों में बड़ा धूमधाम से हो रहा है। आज का जो मुख्य अतिथि राव आरती सिंह जो हरियाणा का हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर अभी आने वाली है, और विधायक जो मुकेश शर्मा जी है, और समाज सेवी कई कार्यक्रम अभी 2 दिन चलेगा। अभी हरियाणा का जो पूर्वतन चीफ सेक्रेटरी रह चुके, होम सेक्रेटरी रह चुके, गुड़गांव का डीसी रह चुके, सोनीपत का डीसी रह चुके, उड़िया